दीपावली की सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली वैसे कल है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आज ही मना रहे हैं। लक्ष्मी की कहानी। एक ब्राह्मण था, पीपल पे जल चढ़ाया करता था। पीपल में से एक लड़की निकल कर कहती है, पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, ऐसी क्या आपत्ति टेंशन हो गई जिससे आप सूखने लग गए हो? तब ब्राह्मण बोला कि जब मैं पीपल पर जल चढ़ाता हूं तो पीपल से कन्या बोलती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब उसने कहा, साथ ले आना, जहां 6 हैं वहां 7 हो जाएंगे। ब्राह्मण बोला, ठीक है। तब उसने जब ये कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ब्राह्मण बोला, ठीक है बेटी, कल से मेरे साथ ही चलना। उस समय दूसरे दिन उसे लेकर के अपने घर में आया और आटा मांगने थैला भर करके मिला। आटा छानने लगी। माँ बोली, मैं छान लूंगी बेटी, पावनी बेटी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, ना छानू। उसने कहा, बेटा मम्मी मैं अपने आप छान लूंगी, आप परेशान मत हो। जब उसने आटा छाना तो परात भर गई। खाना बनाने लगी तो बोली, माँ खाना मैं ही बनाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी उंगली जल जाएगी। माँ ने कहा, ना बेटी खाना मैं ही बनाऊंगी। लेकिन पावनी नहीं मानी। उसने 32 प्रकार के व्यंजन बनाए और सब ने पेट भर भर के भोजन किया और दिन भूखे रहे थे। उस दिन से पेट भर भर कर खाना खाने लगे। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, अब मैं सब घर में कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से इसको खाना खिलाऊं? बेटी बोली, माँ क्या बात है? उसने कहा, बेटी तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा और रसोई में जो 32 प्रकार के व्यंजन थे वो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं इंतजाम करती हूँ। तभी जब रसोई में पावनी गई तो 32 प्रकार के 36 प्रकार के जो व्यंजन थे वे तैयार हो गए। उन्होंने मामा को खाना खिलाया और मामा खाना खा के बड़ा खुश हुआ। तब मामा ने कहा, ये लड़की कौन है? उसने कहा, ये तुम्हारी भांजी है। मामा खाना खा के शाम हो गए, चलाई गई। माँ बोली, चौका लगा दो और चौका लगा करके दीवा जला दो, मैं कोठे में सो जाऊंगी। ना बेटी, जब पावनी ने कहा कि मैं कोठे में सो जाऊंगी, उसने कहा, ना बेटी तू डर जाएगी, अकेले तुझे मैं कहीं नहीं सोने दूंगी। उसने कहा, ना मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात उठ के चारों तरफ आंख घुमा करके उसने देखा तो सभी जगह धन ही धन हो जाता है। और जब जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण बाहर सो रहा था। तो उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही है? पाव ने बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तुम्हारे भाग्य को जगाने के लिए आई थी। जिसके घर में 6 बेटियां हैं उसकी दरिद्रता दूर कैसे होगी? इसलिए मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी दरिद्रता गरीबी को दूर करने के लिए आई थी। जहाँ जहाँ मैंने आँख घुमाई है वहाँ वहाँ सब धन हो गया है। पावनी बेटी चली गई। सब सुबह उठे तो सब पावनी को ढूंढने लगे। अब
ब्राह्मण ने कहा वह लक्ष्मी माता थी, वह रात को चली गई है, तेरे साथ साथ मेरे सभी कष्टों को दूर करके चली गई है। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण के कष्टों को दूर किया है, ऐसी सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना और उनके घर में लक्ष्मी सदैव बरसती रहे, अन्न धन के भंडार भरना और कारोबार में सदैव बरकत करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता व्रत कथा संप्रभु साचे दरबार की।